हाल ही के दिनों में देश में डिजिटल प्राइवेसी को लेकर जो सबसे बड़ी और सख्त टिप्पणी सामने आई है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से व्हाट्सएप और उसकी पेरेंट कंपनी मेटा को लेकर आई है। ये मामला सिर्फ एक कंपनी या एक ऐप तक सीमित नहीं है, बल्कि करोड़ों भारतीयों की निजी जानकारी, उनके अधिकार और संविधान से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ शब्दों में कहा है कि भारत में लोगों की प्राइवेसी के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो कितनी ही बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी क्यों ना हो। सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने बेहद सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप और मेटा की प्राइवेसी पॉलिसी इतनी जटिल और चालाक भाषा में लिखी जाती है कि आम आदमी उसे समझ ही नहीं पाता। कोर्ट ने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर किसी को परेशानी होती है तो बिहार का एक आम आदमी या सड़क पर ठेला लगाने वाली महिला इन नियमों को कैसे समझेगी। यह टिप्पणी इस बात को दिखाती है कि कोर्ट को इस बात की गहरी चिंता है कि टेक कंपनियां अपनी ताकत और तकनीकी समझ का इस्तेमाल करके आम लोगों का शोषण कर रही हैं। सीजेआई ने यह साफ कहा कि अगर आप हमारे संविधान का पालन नहीं कर सकते तो भारत छोड़कर चले जाइए। यह बयान अपने आप में ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले किसी विदेशी टेक कंपनी को इस तरह की सीधी चेतावनी बहुत कम देखने को मिली है। कोर्ट ने कहा कि व्हाट्सएप और मेटा ने भारत में एक तरह की मोनोपोली बना ली है। लोग मजबूरी में इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि लगभग हर व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ है। ऐसे में लो या छोड़ दो जैसी शर्तें थोपना गलत है। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्राइवेसी पॉलिसी इस तरह तैयार की जाती है कि लोग बिना पढ़े या बिना समझे अग्री पर क्लिक कर दें। जजों ने इसे निजी जानकारी चोरी करने का एक शालीन और चालाक तरीका बताया। सीजेआई ने यहां तक कहा कि मुझे अपना मोबाइल दिखाओ और मैं तुम्हें तुम्हारा मोबाइल दिखाऊंगा जैसी सोच के जरिए लोगों की निजी जिंदगी में झांका जा रहा है, जो पूरी तरह अस्वीकार्य है। इस मामले में सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मजबूत पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि आज के दौर में पर्सनल डेटा सिर्फ बेचा ही नहीं जाता, बल्कि उससे पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी यूजर खुद प्रोडक्ट बन जाता है। कोर्ट ने इस दलील को गंभीरता से लिया और कहा कि डेटा की कीमत और उसकी सुरक्षा दोनों बहुत जरूरी है। मेटा की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी और व्हाट्सएप की ओर से अखिल सिब्बल पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को यह बताया कि जुर्माने की राशि जमा करा दी गई है और वो कोर्ट को एक एफिडेविट देकर अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहते हैं। हालांकि कोर्ट ने साफ कहा कि सिर्फ कागजों से काम नहीं चलेगा, भरोसा दिलाना होगा कि भारतीय यूजर्स का डेटा सुरक्षित है और मेटा के साथ साझा नहीं किया जाएगा। जस्टिस बागची ने भी अहम टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जब यूरोपियन यूनियन डेटा प्रोटेक्शन कानूनों की जांच करता है तो वो सिर्फ प्राइवेसी नहीं बल्कि डेटा की वैल्यू को भी देखता है। अगर डेटा की प्राइवेसी खत्म हो जाती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं बचती। इस टिप्पणी से यह साफ हुआ कि भारत भी डेटा को एक कीमती संपत्ति के रूप में देखने लगा है। इसी बीच मेटा और व्हाट्सएप की मुश्किलें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ती दिख रही हैं। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को की एक फेडरल कोर्ट में मेटा के खिलाफ एक नया क्लास एक्शन मुकदमा दायर किया गया है। इस मुकदमे में यह दावा किया गया है कि व्हाट्सएप जिन चैट्स को एंड टू एंड एनक्रिप्टेड बताता है उन्हें भी कंपनी देख सकती है। यह दावा सीधे सीधे व्हाट्सएप के सबसे बड़े सुरक्षा दावे पर सवाल खड़े करता है। इस मुकदमे में भारत के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के यूजर्स शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मेटा और व्हाट्सएप अपने अरबों यूजर्स को सुरक्षा के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। उनके मुताबिक कंपनी के पास लगभग सभी प्राइवेट बातचीत को स्टोर करने, उनका एनालिसिस करने और जरूरत पड़ने पर उन्हें एक्सेस करने की तकनीकी क्षमता है। कैन यू इमेजिन? कुछ विसल ब्लोअर्स के हवाले से भी कहा गया है कि मेटा के कर्मचारी यूजर्स के डेटा तक पहुंच बना सकते हैं। यानी हम और आप क्या बात करते हैं अपने दोस्तों से, ये मेटा को पता होता है। हम कौन सी ड्रेस खरीदना चाहते हैं, हम क्या बातें करते हैं, हम अपनी प्राइवेसी जिस तरह से शेयर करते हैं, वो तमाम चीजें मेटा को पता होती हैं। वहीं मेटा ने इन सभी आरोपों को हालांकि सिरे से खारिज किया है। कंपनी के प्रवक्ता एंडी स्टोन ने कहा कि यह दावा करना कि व्हाट्सएप के मैसेज एनक्रिप्टेड नहीं हैं
पूरी तरह से गलत और हास्यास्पद है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक से व्हाट्सएप सिग्नल प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर रहा है, जिसे दुनिया भर में सबसे सुरक्षित माना जाता है। मेटा ने इस मुकदमे को काल्पनिक कहानी बताया और याचिकाकर्ताओं के वकीलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही है। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का मतलब होता है कि मैसेज भेजने वाले और पाने वाले के अलावा कोई तीसरा उसे नहीं पढ़ सकता। मैसेज एक गुप्त कोड में बदल जाता है, जिसे सिर्फ रिसीवर का फोन ही खोल सकता है। व्हाट्सएप का दावा है कि ना वो खुद और ना ही उनकी पेरेंट कंपनी मेटा इस मैसेज को पढ़ सकती है। लेकिन नए मुकदमे और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद इस दावे पर सवाल उठने लगे हैं। यह पहली बार नहीं है जब मेटा की प्राइवेसी पॉलिसी विवादों में आई हो। साल 2020 में कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल के बाद कंपनी पर $5 बिलियन का भारी जुर्माना भी लगाया गया था। इसके अलावा सितंबर 2025 में व्हाट्सएप के पूर्व सुरक्षा प्रमुख अताउल्लाह बेग ने भी आरोप लगाया था कि करीब 1500 इंजीनियरों के पास यूजर्स के डेटा का अनियंत्रित एक्सेस है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का यह रुख एक साफ संदेश देता है कि भारत अब डिजिटल प्राइवेसी को लेकर किसी भी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं है। चाहे कंपनी कितनी बड़ी क्यों ना हो, उसे भारतीय कानून और संविधान का पालन करना ही होगा। यह मामला आने वाले समय में न सिर्फ व्हाट्सएप और मेटा के लिए बल्कि सभी बड़ी टेक कंपनियों के लिए एक मिसाल बन सकता है।